जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने इस भाग में अर्जुन को समझाया है कि जो योग रूपी ज्ञान है वह दिव्य यज्ञ है और वह दिव्य यज्ञ सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। संशय रखने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है, इसलिए संदेह से, संशय से, भ्रम से, वहम से दूर रहना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहना प्रारंभ किया, हे अर्जुन सुनो, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए अपने सांस को रोके रहते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राणों में ही आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को छकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे सुखपूर्वक रह सकेगा। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के यानी सभी प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं वे सभी यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनिमित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से यानी व्यक्ति जो स्वरूप से सिद्ध हो गया है ऐसे व्यक्ति की सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति से सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है, यानी जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इस ज्ञान को प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है।
किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिरते जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न परलोक में ही कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। जय श्री कृष्ण।